सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे खाने से। और आज का नाश्ता है गर्मा गर्म पकौड़ी और उसके साथ में है चाय। तो आज का नाश्ता बहुत स्पेशल है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं ड्यूटी से सीधा जा रही हूँ मार्केट की ओर। और मार्केट क्यों जा रही हूँ? क्योंकि आपको पता होगा कल से लग रहे हैं नवरात्रि, आज लास्ट श्राद्ध था। तो मुझे बहुत सारा सामान ख़रीदना था पूजा पाठ का, इसीलिए मैं निकल गई मार्केट की ओर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आई थी क्योंकि मुझे लेना था एक स्मार्ट वॉच। पर मैं यहाँ पे आई तो वो वाला कलर अवेलेबल नहीं था जो मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेंगे। और इसके बाद सीधा हस्बैंड और मैं आ गए जूस की दुकान पे, क्योंकि आजकल मेरा रूटीन है, मैं डेली जूस पीती हूँ ड्यूटी से आते वक्त। और उसका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। और शुरुआत मैंने नारियल पानी से की, लेकिन इसमें इतना कम नारियल पानी था क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने पिया यहाँ पे फ्रेश मौसमी का जूस। और उसके बाद निकल गए हम सीधा आवास विकास की ओर, क्योंकि सारी शॉपिंग ही वहीं से करनी थी। शॉपिंग क्या, घर का थोड़ा सामान था जो मैं मन्नत मार्ट से ही हमेशा ख़रीदती हूँ, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में। और उसके बाद थोड़ा बहुत पूजा का सामान लेना था, जो भी मेरी एक दुकान है पर्टिकुलर, मैं उसी से लेती हूँ। यहाँ से मैं लड्डू गोपाल की ड्रेसेस वगैरह भी लेती हूँ। तो यहाँ मुझे पूजा की सारी सामग्री मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं कुछ कल के लिए सामान खरीदी थी, तो अंकल वही मुझे दिखा रहे थे। और इतनी प्यारी प्यारी माता रानी की चुनरी थी ना। और लेकिन इस बार मैंने ना माता रानी के लिए पिछोड़ा ही ख़रीदा है, जो हमारे यहाँ चलता है, हम लोग पहनते हैं वही वाला। बहुत प्यारा लग रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी कल। इसके बाद निकल गए सीधा घर की ओर हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सुंदर सा जो रास्ता है, जो G20 का कमाल है, वो यहीं पे पूरा दिखाई देगा आपको। उसके बाद आगे पहुँचे तो यहाँ पे मिल गई हमारे जाम, जो कि हमेशा का काम है। यहाँ का हाल बहुत बुरा है, मैं आपको क्या बताऊँ। ट्रेन आने के बाद तो और भी ज़्यादा। उसके बाद घर पहुंची जैसे तैसे, तो यहाँ पे देखा अम्मा सो गई थी। और मैंने फटाफट से खाना वाना बना के खिला दिया। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। और रेस्ट करने की बात ही मत कीजिए, क्योंकि हर्षिल को अब जाना था बाहर घूमने के लिए। और वो शाम को हमेशा जिद करता, तो वो साइकिल पे जाके बैठ गया कि अब चलो घर से बाहर थोड़ी देर घूमने। तो यहाँ पे फिर मैं निकल गई हर्षिल को लेके बाहर। और हर्षिल ने ना अपनी पॉकेट में पैसे डाले हुए थे, तो बार बार वो अपनी पॉकेट को ही हाथ लगा रहा था और दुकान की तरफ देख रहा था। तो वही मैं उससे बोल रही थी कि हर्षिल दुकान क्या है, तो वो मुझे इशारे में बता रहा था कि वहाँ पे है। और अभी उसे बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगी। और उसका अभी पूरा ध्यान पता है बकरियों पे है, क्योंकि सामने ना बकरी आई हुई थी। और उसे ना जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को होते ही हैं, खासकर हर्षिल को बहुत पसंद है, जैसे बिल्ली वगैरह। इसके बाद में यहाँ हर्षिल का आ गया पार्सल। होप स्कूल से हर्षिल के लिए एक ड्रेस मंगवाई थी। तो यहाँ पे पार्सल ओपन किया तो ड्रेस तो बहुत प्यारी आई थी, लेकिन हर्षिल के लिए वो थोड़ा सा हो गई छोटी। तो मेरे को वापस इसे रिटर्न करना है। बाद में मैं ले गई हर्षिल को छत पे, क्योंकि दादी जो हैं वो छत पे थे। तो हर्षिल को हो गया कि अभी चलो छत पे चलते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी देर हर्षिल खेल लेगा। और वैसे भी वो छत पे काफ़ी ज़्यादा खेलता है, तो मैं उसको ले गई। और आज मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ड्यूटी से आके मैंने कपड़े धोए और पूरे घर की साफ़ सफाई वगैरह, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे ना आंटी को देखो, फिर से आंटी जानवरों के साथ। और हर्षिल का भी ऊपर से पूरा मन कर रहा था कि मैं भी चले जाऊँ, आंटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है जानवर। और फिर हर्षिल ना यहाँ डांस कर रहा था, घोड़े पे से उतर के डांस करके दिखा रहा था अम्मा को। और साथ साथ पे प्रणाम भी कर रहा था। तो अम्मा बोल रही कि इसको क्या याद आया। मैंने बोला कि इसको कभी भी कुछ भी याद आ जाता है। तो वो वही कर रहा था कि बार बार दंडवत प्रणाम कर रहा था। उसके बाद वहाँ से ही कर रहा था। तो मैंने बोला हर्षी इतनी दूर से नहीं करते, पास से करते। तो वो भी आके बिल्कुल अम्मा के पास कर रहा था। तो बहुत ही मतलब इतना चंचल है ना हर्षिल, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत शैतान है। तो ये बस हर्षिल का डांस भी हो रहा था, साथ साथ में मस्ती भी हो रही थी। उसके बाद मैं हो गई यहाँ पे शाम। और यहाँ पे ना मैं पूजा कर रही थी, तो हर्षिल भी आ गया। और हर्षिल देखना कैसे प्रसाद खा रहा है भगवान जी का, कान्हा जी का उठा उठा के। तो कहते हैं ना कि बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं, तो वही सब देखने को कभी कभी मिल जाता है। और हर्षिल ना, मैं उसे बोल रही थी हर्षिल अभी रुक जाओ, पर लेकिन वो माना ही नहीं, उसने पूरा मिश्री का प्रसाद खा लिया। तो बस वही, फिर उसके बाद तुलसी में भी मैंने बत्ती वगैरह जला दी। और फिर मैंने ना हर्षिल के लिए चला दिया छोटा भीम, क्योंकि मैंने सोचा ये थोड़ी देर ये टीवी देखेगा तो मेरा काम हो जाएगा।
और यहाँ पे ना जिया जी आ गए। सबसे बड़ा जो सरप्राइज़ आज का था ना वो ये था कि जिया जी बिना किसी को बताए, ना मुझे ना दीदी तक को नहीं पता था कि जिया जी आने वाले हैं। जिया जी अचानक से आ गए और वही हम बात करते, मैंने कहा आप आ कैसे गए, बोले फिर वही स्टोरी सुना रहे थे जिया जी कि मेरा अचानक से बस मन हुआ और टिकट मिल गई तो मैं आ गया। और यहाँ पे हर्षिल को देखो कैसे टोकरी में बैठ के खेल रहा है, तो इसका अलग ही चलता है। और जिया जी और कौशल आज है क्रिकेट मैच, तो वो लोग तो बस उसी में टीवी में नज़रें गड़ाए बैठे और आमा भी उनके साथ में। तो फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे खाने की तैयारी की। तो आज खाने में बन रहा है क्रिस्पी सा करेला जो हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे हस्बैंड ले आए थोड़ा सा चिली पनीर। तो हमारे डिनर की थाली बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। आप करते हैं हम लोग फटाफट से डिनर। और चिली पनीर मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट पे बताएं। और प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब हर्षी को भी नींद आ रही है। बाय बाय, गुड नाइट, जय उत्तराखंड।